जो भी अच्छा लगे जितना भी निकालते जाओगे। और बाकी जो मेन सीरीज है महाराज जी की मैं कौन मेरा कौन है, लेकिन उसमें महाराज जी ने उसको फ्यूचर के हिसाब से बोला है। उसमें कोटेशंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हाई लेवल का भी है उसमें बीच में मैटर, क्योंकि महापुरुषों को भगवान को तो ऐसी चीज़ें प्रकट करनी पड़ती है ना कि आगे कोई विद्वान भी हो तो कोई चैलेंज न कर सके, उसको भी प्रमाण मिल जाए चीज़ों के। लेकिन अगर वो सुनने में टफ लगती है, बीच बीच में सरल मैटर भी है उसमें, लेकिन महाराज जी ने उसमें कोटेशंस भी काफ़ी बोली हैं और थोड़ा सा मैटर वैसा भी बोला है जीवात्मा वगैरह के विषय में, जिसको सुनने में किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, अभी न समझ में आए तो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे महाराज जी के सरल प्रवचन हैं, व्याख्याएं हैं, वो तो घुमा फिरा के फिलोसफी तो सब जगह वही है। हाँ, यहाँ तक कि महाराज जी ने तो अपने कीर्तनों तक में उन चीजों को भर दिया है कि प्रवचन के साथ साथ ही कीर्तन गाते गाते भी केवल लीला वाले कीर्तन नहीं है, कीर्तनों में भी कहीं लीला का वर्णन, कहीं अलग नामों का, कहीं भगवान के दिव्य गुणों का, कहीं दैन्य भाव, कहीं सिद्धांत माधुरी भी है, सिद्धांत की लाइंस भी हैं, सिद्धांत के पद भी हैं, कीर्तन भी हैं। वो इसीलिए है ताकि गाते गाते भी इस बहाने से भी सिद्धांत का रिवीजन होता रहे, चाहे वो क्षणभंगुरता की बात हो, कोई भी बात हो। तो महाराज जी के कीर्तनों में भी वो सारी चीजें हैं जो प्रवचनों में है। तो किसी भी तरीके से कुछ भी सुनते रहोगे तो धीरे धीरे सुनते रहने से, और मेन चीज तो उनकी कृपा है। शरणागत जो जीव जिस स्थिति में होता है, जितनी परसेंटेज में, उसके ऊपर उस हिसाब से कृपा होती जाती है। वरना तो अगर भीतर से शरणागति नहीं है और अभी कृपा का अवसर नहीं आया, तो कई पढ़े लिखे भी ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा सिद्धांत पढ़ने के बाद भी उनको सिद्धांत ही क्लियर नहीं होता, वो फिर से संसार में बहकने लगते हैं, सत्संगी भी नहीं बन पाते, चल भी नहीं पाते सत्संग में। तो ये कृपा का विषय भी तो है ना। वरना हमें तो यही समझना है कि हमारी बुद्धि की तो हैसियत ही क्या है, इस बुद्धि ने हमको अनंत जन्मों में संसार में घुमाया है, और ये तो फिर तर्क वितर्क को तर्क करेगी। क्वेश्चंस का भी कोई अंत नहीं है, व्यक्ति कुछ भी प्रश्न कर सकता है, लोग अनावश्यक प्रश्न भी करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। वो लोग की सारी बातें अभी से समझना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी हो जाती है तो स्टेज के अकॉर्डिंग, शरणागति के अकॉर्डिंग, और फिर लक्ष्य प्राप्ति के बाद कुछ चीजें समझ में आती हैं। सारी चीजें पहली स्टेज में नहीं समझी जा सकती ना। तो हमें केवल उनके चरणों में प्रार्थना करके कि हे नाथ, मैं तो बस अपनी बुद्धि को आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपका हूँ, आपकी कृपा का ही आश्रय है, आपकी कृपा से जितना समझता जाऊंगा उतना आगे बढ़ता जाऊंगा, इस प्रकार से उनको प्रणाम करके बस उनकी वाणी को सुनते जाओ। तो यहाँ पे श्रद्धा ज़्यादा काम करती है, विश्वास ज़्यादा काम करता है इस फील्ड में। इसीलिए तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते थे, कहीं कोई प्रवचन सुनने नहीं गए, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी। जैसे वाल्मीकि का ही एग्जाम्पल है, गुरु ने कह दिया मरा मरा कहते रहो, कोई उनको ज्ञान नहीं दिया एक्स्ट्रा, कुछ उनके पास उससे पहले समय नहीं था, कितनी पतित अवस्था थी, कितने मर्डर उन्होंने किए थे, लेकिन बस वो शरणागत हो गए, गुरु ने जैसा कहा वैसा करने लगे। तो इसी तरह से हमको महाराज जी की वाणी का बस रस लेते जाना है, सुनते जाना है। अगर वो समझाते तो अपनी कृपा से है सारी चीज, वरना हम तो सरल से सरल चीजें भी व्यक्ति न समझना चाहे तो रोज मरते देख रहा है लाखों लोगों को, क्षणभंगुरता ही समझ में नहीं आ रही है उसको देखने के बाद भी। तो ये सब कृपा साध्य विषय भी है, अपने एफर्ट्स तो करने ही है, लेकिन बल हमेशा हृदय में उनकी कृपा का रहे तो फिर कृपा उतनी तीव्र गति से होती जाती है। अपनी शरणागति को बढ़ाते जाना है, सारा विषय धीरे धीरे उनकी कृपा से क्लियर होता जाता है बहुत कुछ। तो फिर आगे व्यक्ति की बुद्धि भी नहीं लगती, किसी प्रकार की शंका भी नहीं होती। तो अभी हमसे रूप ध्यान नहीं भी बनता, तो मैंने कहा ना, जैसे महाराज जी की आज्ञा है, सत्संग में बैठो तो सही, भगवत विषय को सुनो तो सही, फिर धीरे धीरे उनकी कृपा से रूप ध्यान भी परिपक्व होने लगेगा। लेकिन अभी हम बैठ के कम से कम आंख बंद, जैसे उनकी आज्ञा है कि आंख बंद करो, इधर उधर मत देखो, जो लाइन बोली जा रही है उसको गाओ भावपूर्वक, वैसा भाव बनाने की चेष्टा करो। ये पहले प्रयास ही जब तक हम नहीं करेंगे तो एकदम रूप ध्यान की अवस्था पे भी कोई कैसे पहुंचेगा। तो हमारा काम है मैक्सिमम जितना हम उनका आज्ञा पालन कर सकते हैं वो करें, फिर धीरे धीरे उस आज्ञा पालन से ये कृपा होती है कि फिर आंसू भी आने लगेंगे, भाव भी बनने लगेगा, रूप ध्यान भी होने लगेगा, वो सारी चीजें आगे अपने आप उनकी कृपा से होने लगती। तो अभी जो समझ में आए, जहाँ से जो वीडियो मिले, उसको एकदम से सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो अभी टॉपिक्स भी नहीं पता कि हम क्या सर्च करेंगे,
अभी तो सारा विषय नहीं पता है ना। हाँ